औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैटिस्टिक्स BA/BSc 2014 का सॉल्व पेपर सेक्शन नंबर 1। इसमें आप क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 करें। 3 आएगा आपका क्या कहते हैं इंडेक्स नंबर से, 4 आएगा टाइम सीरीज से, 5 आएगा रिग्रेशन एंड कोरिलेशन का। और ये 3 चैप्टर हैं शेर मोहम्मद चौधरी की बुक से स्टैटिस्टिक्स की। और सेक्शन नंबर 2 में से अगर चैप्टर नंबर 6 करें तो आपके 2 क्वेश्चन हो जाते हैं, 6 और 7। और अगर आप 7 क्वेश्चन करते हैं तो चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल से हो जाते हैं। और 7 चैप्टर नंबर 8 की 3 डिस्ट्रीब्यूशन है, हाइपरज्योमेट्रिक, पॉइज़न और बाइनोमियल। इन 3 डिस्ट्रीब्यूशन को कर लें तो चैप्टर नंबर 8 से 1 क्वेश्चन हो जाता है। चलें अब स्टार्ट करते हैं पेपर सेक्शन नंबर 1। सेक्शन नंबर 1 आया हुआ है हमारा डिस्क्राइब द क्वान्टिटेटिव एंड क्वान्टिटेटिव वेरिएबल, गिव एग्जांपल। ठीक है, फिर इसके बाद कहता है शो दैट द अरिथमेटिक मीन इफेक्टेड बाय द चार्ज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल। फिर ऑर्डिनल पार्ट नंबर सी आया हुआ है गिवन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन निकालने के लिए होता है एक्स बार इज सम ऑफ एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ एफ। तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन है और Q1 और उसके बाद Q1 भी निकालें, क्वार्टाइल जिसे बोलते हैं। और फिर क्वेश्चन नंबर 2 है शो दैट वेरिएंस ऑफ ए इज इक्वल टू 0 वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट। वेरिएंस ऑफ ए इक्वल टू 0 है और ए इज़ अ कांस्टेंट है, और तो आप इसको प्रूव कर दो। उसके बाद है फॉर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन एक्स और एफ। ठीक है, कैलकुलेट फर्स्ट फॉर मूवमेंट अबाउट मीन, आल्सो कैलकुलेट द मूवमेंट रेशियो B1 एंड B2 कमेंटमेंट ऑन द सिमेट्री एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस द सिलेक्शन ऑफ बेस पीरियड्स इन इंडेक्स नंबर। फिर उसके बाद उसका बी पार्ट है गिवन द फॉलोइंग डाटा ऑफ वेट एंड प्राइस रिलेटिव बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर। कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। कल डिस्कस योर रिजल्ट। कॉस्ट ऑफ लिविंग का फार्मूला होता है सम ऑफ W इंटू आई डिवाइडेड बाई सम ऑफ W। उसके बाद है कंप्यूट द लेस्पी प्राइस इंडेक्स नंबर टेकिंग द ईयर 2010 एज बेस पीरियड। P नोट 2010 को लेना है, लेस्पियर फार्मूला यूज़ करके हमने सॉल्व कर लेना है जस्ट। फिर क्वेश्चन नंबर 4 है टाइम सीरीज डिस्क्राइब टाइम सीरीज एनालिसिस, डिस्कस द मेथड ऑफ डिटरमिनिंग सीजन इंडिसेस टू एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव मॉडल। फिर उसके बाद आपके पास आता है एक मेडिकल दे रहा है गिवन द फॉलोइंग डाटा कंप्लीट द सीजन इंडिसेस यूजिंग रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड एंड सीजन डाटा फॉर द ईयर 2013। कहता है सीजन इंडिसेस निकालो और मेथड 4 मेथड हैं जिनमें से अभी वो कह रहा है रेशियो टू मूविंग एवरेज मेथड यूज़ करो। और फिर कहता है जो सीजन इंडिसेस निकालो को उसका 2013 का डाटा उसको डीसीजनलाइज भी दोबारा अगेन करो। फिर उसके बाद पूछता है क्वेश्चन 5 डिफाइन कोरिलेशन एंड इस प्रॉपर्टीज़। कोरिलेशन उसकी प्रॉपर्टीज़ बताओ। और ये छोटा सा एक पार्ट दिया हुआ है R/X और RU वेयर U इज इक्वल टू 2x माइनस 5 एंड V इज इक्वल टू y प्लस 10। इसको सॉल्व करो। फिर उसके बाद कहता है ऑनवर्ड कहता है बी पार्ट में द फॉलोइंग टेबल गिव्स द एज ऑफ कार ऑफ सर्टन मेक एंड एनुअल रिपेयर कॉस्ट। ऑब्टेन द रिग्रेशन इक्वेशन फॉर कॉस्ट डिपेंड ऑन एज। इसमें वाई हेड निकालना है लीनियर ट्रेंड जिससे कहते हैं A प्लस B A और B की वैल्यू निकाल के वाई हेड में रिप्लेस कर देनी है और एक्स की जो वैल्यू मुख्तलिफ गिवन है वो साथ साथ चलते रहेंगे। फिर सेक्शन नंबर 2 आता है ये 2 क्वेश्चन 6 और क्वेश्चन 7 ये प्रोबेबिलिटी से दोनों आ रहे हैं। पहले पार्ट में वो पूछ लेता है डेफिनेशन पूछता है इक्वली लाइकली इक्वेंट एग्जॉस्टिव इक्वेंट और इंडिपेंडेंट इवेंट। ठीक है, और साथ ही उसके बी पार्ट में वो न्यूमेरिकल पूछता है 2 कार्ड आर ड्रॉन फ्रॉम अ पैकेट ऑफ प्लेइंग कार्ड एट रैंडम व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट विल बी डायमंड एंड हार्ट किंग एंड क्वीन 2 किंग्स। ये एग्जांपल है बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी के चैप्टर नंबर 6 में है शेर मोहम्मद चौधरी की बुक में। और फिर क्वेश्चन नंबर C इसी का पार्ट C है 6 का C। P ऑफ A गिवन है, P ऑफ गिवन है, इट इज नॉट दैट A एंड B आर इंडिपेंडेंट, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A ओवर B, प्रोबेबिलिटी ऑफ A यूनियन B और प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार। ठीक है, फिर उसके बाद पूछता है स्टेट एंड प्रूव द लॉ एडिशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी फॉर एनी 2 इवेंट A एंड B। ये क्वेश्चन नंबर 6 प्रोबेबिलिटी का प्रूव है जो कि क्वेश्चन नंबर 7 में आया हुआ है। पार्ट A में प्रूफ दे रहा है और पार्ट 2 में साथ एक्सरसाइज से न्यूमेरिकल देता है। द कंटेंट आफ्टर 2 डिस्टिंग्विशेबल बॉक्सेस। अब बॉक्स 1 बॉक्स 2 2 रेड 3 वाइट बॉल 4 रेड 1 वाइट बॉल है। ठीक है, अब बॉक्स सिलेक्टेड रैंडम फ्रॉम विच अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम इफ़ द ड्रॉन बॉल इज़ रेड। कहता है अगर तो रेड बॉल आ जाती है व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉक्स 2 वाज सिलेक्टेड।
कि वो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि दूसरा बॉक्स सिलेक्टेड हुआ है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना है। फिर उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, द फॉलोइंग टेबल द जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स एंड वाई। ये क्वेश्चन नंबर 8 है जो कि आ रहा है आपका कहते हैं चैप्टर नंबर 7 रैंडम वेरिएबल से। रैंडम वेरिएबल और चैप्टर ईजी है प्रोबेबिलिटी की निस्बत, तो आप ये कर लें। कंप्यूटर कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, चेक वेदर एक्स एंड वाई इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल। और फिर उसके बी पार्ट पूछता है द फॉलोइंग डाटा शोज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रैंडम वेरिएबल एक्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, मीन एंड वेरिएंस ऑफ एक्स। वैल्यू ऑफ ए भी निकालो, मीन भी निकालो, वेरिएंस ऑफ एक्स निकालो, 3 चीज़ें आपने निकाल के उसको दे देंगे। फिर उसके बाद एक्सपेक्टेड ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ एक्स ये आ गया। फिर उसके बाद है ड्राइव द मोमेंट जनरेटिंग फंक्शन इन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज टू फाइंड मीन एंड वेरिएंस ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। बाय डेफिनेशन यूज़ किया तो हमने इसका प्रूव कर देना है, ठीक है। ये चैप्टर नंबर 8 से आ रहा है। फिर अगला है बिटवीन 2 and 4 PM द एवरेज नंबर ऑफ द फोन सेल कॉल पर मिनट कमिंग इनटू द स्विच बोर्ड ऑफ अ कंपनी इज़ 2.5। फाइंड प्रोबेबिलिटी दैट ड्यूरिंग वन पर्टिकुलर मिनट्स देयर विल बी नो फोन कॉल एट ऑल मोर देन 2 कॉल्स, ठीक है। ये कंडीशन कुछ बताई उस कंडीशन को फॉलो करते हुए हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। अब बाइनोमियल भी यूज़ करके हाइपरज्योमेट्रिक अब देख के ये यूज़ करनी है कि ये इसमें कौन सी कंडीशन यूज़ कर रहा है, ठीक है। और उसके बाद कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल एक्स हैज़ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन गिवन एफ ऑफ एक्स के 2 - x 2 + x, ठीक है। 0 ≤ तो ये 2 कंडीशन की मैं फाइंड द वैल्यू ऑफ के कह रहा है और दूसरे में साथ ही कह रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ 0.5 < x < 1, ठीक है। बाई डेफिनेशन लगा देनी है और इस तरह हमारे पास आ जानी है। फिर उसके बाद बी पार्ट है, कहता है 10,000 लाइट बल्ब मीन लाइफ ऑफ 120 डेज आर इंस्टॉल्ड इन अ न्यू फैक्ट्री, देयर लेंथ ऑफ लाइफ इज नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड विद स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 20 डेज। हाउ मेनी बल्ब विल एक्सपायर लेस दैन 90 डेज लेस दैन 170 डेज, ठीक है। बताओ 90 दिन पर लेस दैन 90 डेज़ और लेस दैन 170 डेज़ के में कितने बल्ब एक्सपायर होंगे, ठीक है। और उसके बाद लास्ट पार्ट पूछता है ऑफ अ लार्ज ग्रुप मी ऑफ मैन एंड अंडर 16 इंच इन हाइट एंड 40 आर बिटवीन 60 and 65 inches. Assuming the height of this group of men is normally distributed, find the mean and standard deviation of the height of the group of men, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स लेस दैन 60 डिग्री 0.05 ये हमें कंडीशन की म्यू फाइंड करना है, सिग्मा फाइंड करना है। जेड इज इक्वल एक्स माइनस म्यू ओवर सिग्मा होता है और एक्स म्यू प्लस जेड होता है, ठीक है। यहाँ से वैल्यू रिप्लेस करेंगे। अब इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को सॉल्व करेंगे वैसे मेंटेनियसली एक दूसरे से, तो एक दूसरे से रिप्लेस निकाल के हमारा वैल्यू जो है ना इक्वेशन नंबर 2 या 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास म्यू आ जाएगा, ठीक है। ये था 2014 का पेपर सॉल्व जो कि आपके साथ शेयर किया। इसमें आप क्या कहते हैं सेक्शन 1 से 3, 4, 5 करें जो कि इंडेक्स नंबर, टाइम सीरीज़ और रिग्रेशन एंड कोरिलेशन से हो जाएगा, ये इजी चैप्टर है। और सेक्शन नंबर 2 में प्रोबेबिलिटी कर लें तो 2 क्वेश्चन हो जाती हैं और 7 रैंडम वेरिएबल कर लें तो आपके ये 6 क्वेश्चन हो जाते हैं। 3 इधर से हो जाएंगे, 3 उधर से हो जाएंगे, 6 क्वेश्चन। और आपने टोटल पेपर में 5 अटैम्प्ट करने हैं।